हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी स्पीड विद डायरेक्शन दैट इज़ वेलोसिटी की। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड एंड वेलोसिटी में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप बता दोगे डेफिनेशन का कि स्पीड इज़ the rate at which an object covers a certain distance is known as speed, and velocity is rate at which an object changes position in a certain direction, है ना। इसमें हम साथ में डायरेक्शन की बात भी करते हैं। तो एक डिफरेंस तो आपका ये हो जाएगा। सेकेंड डिफरेंस आपका हो जाएगा कि जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा सेम रहेगी, मतलब एवरेज स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहती है अगर हमारी बॉडी डायरेक्शन भी चेंज कर ले तो, लेकिन हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है अगर हमारी बॉडी डायरेक्शन चेंज करती है। थर्ड डिफरेंस आप कह सकते हो कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। फोर्थ डिफरेंस आप कह सकते हो कि जो स्पीड है इट कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो, बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आप चार डिफरेंस और एक आधा आप एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्टिंग्विश करके बता सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। हमने लास्ट के दो लेक्चर्स में ये जाना था कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल एंड एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। सो बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी आपकी इन दोनों का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा, व्हेन योर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल। क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। किसी भी आपने अपनी जैसे आपकी कार है या आपकी बाइक है या स्कूटी है, आपने देखा होगा कि उसमें एक ओडोमीटर लगा हुआ होता है। तो ओडोमीटर क्या बताता है? सो ओडोमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस दैट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल बेस्ड ऑन द पैरीमीटर ऑफ द व्हील एज द व्हील रोटेट्स। ठीक है, तो बेसिकली ओडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है, उसने कितना ट्रेवल किया और वो कैसे बताता है, जो हमारा व्हील का बेसिकली वो पैरीमीटर नोट कर लेता है। ठीक है, कि जितना हमारा व्हील रोटेट करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका पैरीमीटर हमें पता चल जाता है एंड वहाँ से हमें वो डिस्टेंस बताता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसकी इसका मतलब डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रही है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, क्योंकि वहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at a speed of light. हमें बेसिकली डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमें स्पीड दी हुई है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 8 मीटर पर सेकेंड एंड हमें टाइम दिया हुआ है 5 minutes। ठीक है, तो बेसिकली आप 5 minutes को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो दैट इज 300 seconds। ठीक है, तो क्या है, हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखी है, हमें डिस्टेंस निकालना है। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ इंटू 300 विच इज इक्वल टू 9 × 10⁻10 मीटर्स। ठीक है, तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, आपको जो जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है आप वो लिख लो, जो निकालनी है वो लिख लो, फिर आप उन तीनों में रिलेशन देखो कि उन सब में क्या रिलेशन हमें पता है। ठीक है, और उस रिलेशन में बस वैल्यूज पुट कर लो और जो अननोन है वो निकाल लो। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड
and 2400 kilometers at end of the trip. If a trip took 8 hours to complete, calculate average speed in kilometer per hour and meter per second. तो देखो स्टार्टिंग में ओडोमीटर ने कितनी रीडिंग दिखाई 2000, एंडिंग में दिखाई 2400. तो बेसिकली उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 2400 माइनस 2000 दैट इज 400 किलोमीटर्स. ठीक है. सो स्पीड विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, सो विच विल बी 50 किलोमीटर्स पर आवर. अब आपने इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकेंड के लिए क्या करोगे, किलोमीटर्स को मीटर में कर लो, आर को सेकेंड्स में कर लो. ठीक है. एंड इट विल बी जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 13.88 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13.9 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. तो आपने ध्यान देना है क्योंकि ओडोमीटर की रीडिंग है तो आपने इन दोनों को ऐड नहीं करना है कि उसने पहले 2000 कवर किया फिर 2400 किलोमीटर किया. नहीं, उसकी स्टार्टिंग में रीडिंग थी 2000, एंड में आई 2400. तो बेसिकली उसने ट्रैवल कितना किया डिस्टेंस 400 किलोमीटर. ठीक है. जनरली बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, फटाफट इन दोनों को ऐड करेंगे कि उसने 2000 किलोमीटर किया है फिर 2400 किलोमीटर किया है, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. नहीं, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इस डिस्टेंस दिया हुआ है या ओडोमीटर की रीडिंग दी हुई है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. बेसिकली क्या है, ये एक्सपोज स्विमिंग पूल है. ठीक है. इस स्विमिंग पूल में उषा जो है उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ एंड फिर वापस आने में सिर्फ 180 मीटर्स लगे. इसकी पूरे की लेंथ 90 मीटर है और वो 1 मिनट लेती है ये पूरा कवर करने में. तो हमें इसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. तो पहले हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की. इट इज़ टोटल डिस्टेंस 180 मीटर बाय 1 मिनट को हम सेकेंड्स में लिख रहे हैं. सो इट इज़ बेसिकली 3 मीटर पर सेकेंड. एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उसकी 0 मीटर्स बाय टाइम. सो एवरेज वेलोसिटी इज़ 0 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ भी हमने देखा कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमेशा इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है. तो ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की.